ज़रा तसव्वुर करें कदीम मिस्र का एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा ही कह डाला। ये फ़िरौन का दौर था, तकब्बुर और जबर का। लेकिन आप जानते हैं, इसी के सुनहरी महल की दीवारों के पीछे ईमान की एक ऐसी चिंगारी जल रही थी जो बहुत जल्द एक आतिशफिशां बनने वाली थी। आइए जानते हैं कि उस सुनहरी कैद खाने में आखिर हो क्या रहा था। ये कहानी है दो बहुत ही गैर मामूली खवातीन की। एक फ़िरौन की अपनी बीवी मलका आसिया और दूसरी उसकी बेटी की खादमा मिशाता। इन दोनों ने अपने दिलों में एक ऐसा राज छुपाया हुआ था जिसका अगर पता चल जाता तो उसकी सजा सीधी मौत थी। बाहर से तो फ़िरौन के महल सोने से चमकते थे, मगर उन दीवारों के पीछे चीखें थी, आंसू थे और गुलामी की जंजीरें। इसने खौफ की बुनियाद पर एक ऐसी सल्तनत खड़ी की थी जहां हर कोई उसे सजदा करने पर मजबूर था, जहां सिर्फ और सिर्फ उसी की खुदाई का चर्चा था। यहाँ हमें एक बहुत गहरा तज़ाद नजर आता है। एक तरफ फ़िरौन था जो खुद को खुदा कहता था, जो लोगों को अपने आगे झुकने पर मजबूर करता था, और दूसरी तरफ उसी की छत के नीचे मुशाता और आसिया खुफिया तौर पर उस एक अल्लाह की इबादत करती थीं जो फ़िरौन समेत तमाम जहानों का रब है। ये तसादुम ये जल्द ही खुलकर सामने आने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है मशाता से, वो खादमा जो फ़िरौन की बेटी के बाल संवारा करती थीं। उनका ईमान पोशीदा था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि एक बिल्कुल आम सा दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। हुआ कुछ यूं कि फ़िरौन की बेटी के बाल बनाते हुए मशाता के हाथ से कंघी गिर गई। जब उन्होंने कंघी को उठाया तो बे-इख्तियार इनकी जुबान से निकला बिस्मिल्लाह। शहजादी ने फौरन हैरत से पूछा, क्या अल्लाह से तुम्हारी मुराद मेरे अब्बा हैं? और बस यही वो लम्हा था जब सारे पर्दे उठ गए और छुपा हुआ ईमान जाहिर हो गया। ये था मशाता का निडर जवाब, साफ सीधा और बगैर किसी खौफ के। उन्होंने अपने ईमान का ऐलान कर दिया। ये अल्फाज महल की दीवारों से टकराकर सीधे फ़िरौन के कानों तक पहुंचे और उसका खुदाई का गुरूर गुस्से की आग में भड़क उठा। फ़िरौन तो जैसे आग बगोला हो गया कि मेरी महल में मेरी नाक के नीचे कोई और रब कैसे माना जा सकता है। उसने मशाता को बुलवाया और धमकी दी कि अपने दीन से फिर जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जब मुशाता अपने ईमान पर डटी रहीं तो फ़िरौन ने एक ऐसी अजियतनाक सज़ा तैयार की जो किसी भी माँ के तसव्वुर से बाहर है। उसने तांबे की एक बहुत बड़ी देग में तेल भरकर उसे उबालने का हुक्म दिया और मुशाता के बच्चों को उसके सामने ला खड़ा किया। फ़िरौन का मकसद सिर्फ जिस्म को अजियत देना नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता को तोड़कर उसके ईमान को हराना था। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 बच्चे। फ़िरौन ने एक एक करके उनके 5 बच्चों को उनकी आंखों के सामने स्खौलते हुए तेल में फेंक दिया। पहला बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार वो मशाता से पूछता कि क्या वो अपने ईमान से फिरती हैं, और हर बार उनका जवाब इनकार में होता। कहते हैं कि जब सबसे छोटे यानी गोद में पीते हुए बच्चे की बारी आई तो एक लम्हे को उनकी ममता डगमगाने लगी। लेकिन इसी लम्हे अल्लाह ने एक मौजज़ा दिखाया। वो शेरख्वार बच्चा जो अभी बोलने के काबिल भी नहीं था, अपनी माँ से मुखातिब हुआ और उसे तसल्ली दी। ये अल्फाज सुनकर मुशाता का ईमान और भी मजबूत हो गया। अपने सब बच्चों की कुर्बानी के बाद मशाता ने फ़िरौन से अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब मैं भी शहीद हो जाऊं तो मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही कब्र में इकट्ठा दफन कर देना। फ़िरौन ने उनकी ये ख्वाहिश मान ली, जिसके बाद मशाता भी अपने बच्चों के पास अपने रब के हुजूर पेश हो गईं। मिशाता का जिस्म तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी कुर्बानी की कहानी ख़त्म नहीं हुई। बल्कि सच तो ये है कि सदियों बाद उनकी खुशबू ने आसमानों को महका दिया। इस्लामी रिवायात हमें बताती हैं कि सदियां बीत गईं और फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर आसमानों की सैर करवाई गई तो उन्हें एक निहायत ही प्यारी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने इसके बारे में पूछा। तब हज़रत जिब्राइल ने जवाब दिया कि ये खुशबू उसी अजीम खातून मुशाता और उनके बच्चों की है, जिनकी कुर्बानी को अल्लाह ने इस कदर कबूल फरमाया कि उनकी खुशबू आज भी जन्नत में महसूस की जाती है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह के रास्ते में दी गई कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जिस्म तो फना हो जाता है, लेकिन हिम्मत का क्या इसे भी मिटाया जा सकता है? मिशाता का जिस्म तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी हिम्मत की रोशनी महल की दीवारों को चीरती हुई एक और दिल तक जा पहुंची और वहां एक नई बगावत को जन्म दिया। और अब कहानी का रुख मुड़ता है महल की दूसरी खातून यानी मलक्का आसिया की तरफ।
وہ دن رات اپنے شوہر کا ظلم دیکھ رہی تھیں، اور مشاطہ کی قربانی نے ان کے دل میں ایمان کی جو چنگاری دبی ہوئی تھی اسے ایک شعلے میں بدل دیا۔ یاد ہے نا، یہ وہی حضرت آسیہ تھیں جنہوں نے دریا میں بہتے ہوئے صندوق سے حضرت موسیٰ کو نکالا اور فرعون کو انہیں قتل کرنے سے روکا تھا۔ انہوں نے ہی موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا، اور جب موسیٰ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ ان پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی تھیں۔ مشاطہ کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضرت آسیہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ اب انہوں نے اپنے ایمان کو مزید چھپانا گوارا نہیں کیا اور وقت کے سب سے بڑے ظالم کے سامنے ڈٹ گئیں۔ فرعون نے اپنی بیوی پر بھی وہی ظلم ڈھائے، اسے تپتی دھوپ میں لٹا کر اذیتیں دی گئیں، لیکن اس تکلیف کے عالم میں حضرت آسیہ نے اللہ سے ایک ایسی دعا کی جو قرآن میں بھی محفوظ ہے۔ انہوں نے دنیا کے محل کے بدلے جنت میں ایک گھر مانگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرعون نے ان پر ایک بہت بڑا پتھر گرانے کا حکم دیا تو اللہ نے ان کی دعا اسی وقت قبول کر لی اور انہیں جنت میں ان کا محل دکھا دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، اور اس سے پہلے کہ فرعون کا پتھر ان کے جسم تک پہنچتا، ان کی روح اپنے رب کے بنائے ہوئے گھر کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ حضرت آسیہ کی اس عظیم قربانی نے انہیں اسلامی تاریخ کی عظیم ترین خواتین میں ایک ایسا مقام دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل 4 ہیں: خدیجہ بنت خویل، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ ان کے ایمان، صبر اور استقامت کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ مشاطہ اور آسیہ کی یہ کہانیاں ہمیں دراصل سکھاتی کیا ہیں؟ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ فرعون جیسے ظالم کی سلطنت تو مٹ گئی، لیکن ان خواتین کے ایمان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ روحانی طاقت دنیاوی طاقت سے کہیں زیادہ پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ جب مطلق العنان ظلم کا سامنا ہو تو حقیقی طاقت کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ ایک بادشاہ کی فوج ہے، یا ایک بظاہر کمزور عورت کا وہ ایمان جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں اسی سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔